नमस्कार दोस्तों, ये रहे मेरे प्यारे से अडेनियम और सुबह लगभग 6:15 का समय है। देखिए सूर्य भगवान भी उदय हो चुके हैं और यहाँ मैंने आपको बताया मैं गांव में हूँ, तो यहाँ सुबह लगभग 5:30 बजे से ही लोग तैयारी करने लगते हैं खेतों में जाने की। खेतों में किसी को जुताई करनी है, किसी को बीज बोने हैं, ये सारा काम अभी मोस्टली काम जो चल रहा है वो बीज बोने का चल रहा है, बुआई का काम चल रहा है। यहाँ पर लोग सोयाबीन लगा रहे हैं खेतों में, कहीं पर अरहर की दाल जिसको तुअर दाल बोलते हैं वो भी लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अडेनियम की, क्योंकि हम लोग टेरेस पर कुछ प्लांट्स लगाते हैं जिनमें से अडेनियम सबसे ख़ास है फ़िलहाल, इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं अडेनियम की, क्योंकि आप और मैं इसीलिए यहाँ पर हैं क्योंकि हम सभी ने अडेनियम्स लगाए हैं और उनकी देखभाल के लिए हम कुछ ना कुछ यहाँ पर शेयर करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो अभी देखिए कहीं कहीं मानसून शुरू हो चुका है, कहीं कहीं मानसून आने की तैयारी है, प्री मानसून आ चुका है। तो जहाँ पर आ चुका है और जहाँ आने वाला है, दोनों के लिए ही वीडियो बहुत ख़ास हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या गलती की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको क्या गलती नहीं करनी है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अडेनियम्स को हम बहुत ही देखभाल के साथ हम लगाते हैं और उनकी केयर भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ अडेनियम्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो क्या गलती रहती है ऐसी, हम लोग क्या ऐसा काम कर देते हैं जिस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बारिश शुरू होते ही सबसे पहला जो डर होता है वो होता है फंगस का, क्योंकि जब पानी की अधिकता होती है तो आपके जो अडेनियम्स हैं उनमें फंगस बहुत जल्दी लगता है और फंगस लगेगा तो आपके जो प्लांट हैं वो रॉट होने का ख़तरा बढ़ जाएगा। ऐसे में आपको कुछ काम करने हैं जो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ मानसून शुरू हो चुका है या फिर अभी नहीं हुआ और होने वाला है, दोनों ही कंडीशन में आपको अपने अडेनियम्स के लिए कुछ तैयारी करनी है। किस तरह की तैयारी करनी है? देखिए अगर आपने फंगीसाइड का पानी नहीं दिया है अपने प्लांट्स को, तो आपने अपने प्लांट्स को फंगीसाइड का पानी देना है, फंगीसाइड की वाटरिंग करनी है और ये काम आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना फंगस बहुत जल्दी अटैक करता है। तो कोई भी फंगीसाइड आप ले सकते हैं। मैं फंगीसाइड यूज़ करता हूँ साफ़, आप साफ़ ले सकते हैं। इसके अलावा आप बेविस्टिन ले सकते हैं। मार्केट में जाएंगे ना तो आपको लोकल भी बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे जो लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं फंगीसाइड के स्प्रे करने के लिए, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे शुरू करूं उससे पहले आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं मैं। आज से कुछ साल पहले जब मैंने अडेनियम की शुरुआत की थी और बहुत ज़्यादा आइडिया मुझे नहीं था, तो मेरे अडेनियम्स कुछ ख़राब हो जाते थे। उनके पीछे कारण क्या था? उनके पीछे कारण कई थे। एक तो कारण था मेरी सॉइल मीडिया, दूसरा कारण था फंगीसाइड की कमी, तीसरा पॉट की कमी, चौथा उनका अरेंजमेंट। तो इस तरह के कई ढेर सारे कारण रहते थे जिस वजह से मेरे अडेनियम्स ख़राब हो जाते थे। जो गलतियां मैं करता था वो मैं आप लोगों को करने से मना करता हूं, ताकि आपके अडेनियम ख़राब ना हो। तो जो गलतियां मैंने की उनमें से एक मैंने आपको बताई कि आप फंगीसाइड का ज़रूर स्प्रे कीजिए, क्योंकि अगर बरसात के समय में कहीं पर भी फंगस पैदा हो रहा है तो वो आपके प्लांट को सड़ने से बचा लेगा फंगीसाइड। तो इसलिए आप फंगीसाइड ज़रूर स्प्रे कीजिए। दूसरा, आप जो मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं उस मीडिया को वेल ड्रेन बनाइए। जैसे हम लोग शुरू में जब प्लांट ग्रो करते हैं या सीड्स लगाते हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हम उसको कोकोपीट में ग्रो कर लेते हैं। कोकोपीट में ग्रो करने के बाद कई बार बहुत सारे लोग जो उसी कोकोपीट को सॉइल मीडिया में मिलाकर
नई मीडिया तैयार कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं भी ऐसा करता था। और ऐसा करने से ही आपके प्लांट ख़राब होने के चांस या ख़तरा बढ़ जाता है। तो उसमें कोकोपीट एक तो पुरानी हो गई, दूसरी कोकोपीट जो होती है वो पानी को होल्ड करती है बहुत ज़्यादा, और आपकी जो सॉइल मीडिया है उसको सौगी बना देती है, जिस वजह से रॉट होने का ख़तरा बढ़ जाता है और आपका प्लांट मर जाता है। इसीलिए कोकोपीट की जगह मैं इस्तेमाल करता हूँ कोको चिप्स, और आप लोग भी कर सकते हैं। उसमें कुछ बड़े साइज़ के चिप्स रहते हैं जो पानी को तो रखते हैं लेकिन मीडिया को सौगी नहीं बनाते। अगर ज़रूरत होती है तो उसमें पानी रहता है जिससे नमी बनी रहती है, और प्लांट आपका बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट भी नहीं होता है और पानी की अधिकता से सड़ता भी नहीं है। तो ये 2 बातें हो गई। अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो, कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो शायद उनके मन में सवाल आ रहा हो कि सॉइल मीडिया कैसी होनी चाहिए। तो जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कि सॉइल मीडिया कैसी होनी चाहिए। उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। सॉइल मीडिया बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें लेनी है सिर्फ। एक लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट, एक लेना है आपको कोको चिप्स, और एक लेना है आपको रिवर सैंड। मेन जो इसमें हो गया पार्ट वो रिवर सैंड का हो गया, दूसरा वर्मी कंपोस्ट, तीसरा कोको चिप्स। तीनों को हम बराबर मात्रा में लेते हैं। बराबर मात्रा में लेने के बाद हम उसमें अपने प्लांट्स को लगा देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा फंगीसाइड उसमें मिला सकते हैं और उसमें प्लांट को लगा सकते हैं। अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई प्लांट ऐसा है जिसकी सॉइल मीडिया बहुत पुरानी है या बहुत ज़्यादा वेल ट्रेन नहीं है, बहुत सौगी सी है, तो उसको आप चेंज कर दीजिए। उसको आप निकाल कर दूसरी मीडिया लगा लीजिए। तब तक आप प्लांट को शेड में रखिएगा, और जब प्लांट की रूट उसमें सेट हो जाए तब आप उसको बारिश में या धूप में रख सकते हैं। 2 काम हो गए। तीसरा काम है, अगर आप पॉट आपने कोई लिया है तो पॉट भी आपका होल वाला होना चाहिए। अच्छे होल्स उस पॉट में होने चाहिए। होल्स क्यों ज़रूरी हैं? अगर आपके पॉट में होल्स नहीं होंगे या होल्स बंद हो गए होंगे तो फिर पानी अच्छे से आपके पॉट से बाहर नहीं निकल पाएगा, और अगर पॉट से पानी बाहर नहीं जा पाएगा तो फिर पानी आपके पॉट में रह जाएगा, जिससे प्लांट आपका सौगी हो जाएगा और फिर उसके मरने का ख़तरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप पॉट भी अपना वेल ड्रेन रखिए। अगर उसमें होल्स कम हैं तो कोई भी इक्विपमेंट का यूज़ करके उसमें होल्स बना दीजिए। वैसे तो एक शोल्डर आयरन आता है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिशियन या कोई भी इंजीनियर होते हैं जो टीवी है, रेडियो है, इस तरह का काम किया करते थे, जिसमें इलेक्ट्रिक की मदद से, वो रॉड की मदद से वो तारों को एक प्लेट होती है उस पर चिपकाते थे। तो वो आयरन रॉड मिलती है जिसमें आगे एक पेचकस जैसा एक छोटा स्टूल रहता है, जिसकी मदद से बहुत इजीली आप होल्स कर सकते हैं। तो वो ले लीजिए, एक सस्ता सा मिलता है, 200-250 रुपये का आ जाएगा। हो सकता है कहीं लोकल मार्केट में और सस्ता मिल जाता हो, तो वो ले लीजिए। उसकी मदद से आप अपने पॉट्स में होल की संख्या बढ़ा दीजिए, क्योंकि पानी होल्ड नहीं होना चाहिए। होल्स ज़्यादा होंगे तो पानी तुरंत निकल जाएगा और आपके एडेनियम्स के रॉट होने का ख़तरा कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि इस मौसम में या बारिश के टाइम में हम रिपोर्टिंग करें कि नहीं करें, प्रूनिंग करें कि नहीं करें। तो प्रूनिंग मत कीजिए, रिपोर्टिंग मत कीजिए। जब तक रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो रिपोर्टिंग की, तब तक आप रिपोर्टिंग मत कीजिए। और कभी करनी भी पड़ जाए तो सॉफ्ट रिपोर्टिंग कर दीजिए। सॉफ्ट रिपोर्टिंग कैसी होती मैंने बताया था, और कभी मुझे टाइम मिला तो फिर मैं आपको लाइव सॉफ्ट रिपोर्टिंग का वीडियो बनाकर भी दिखा दूँगा। तो ये सारे काम आप करेंगे ना तो आपके एडेनियम्स मरने से बच जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी मेरे सारे एडेनियम्स गीले हैं, बहुत अच्छा पानी इनको मिल चुका है, और मैंने लगभग 3 दिन हो गए इनको वाटरिंग नहीं की। और आज भी देखिए जिस तरह की सॉइल मीडिया इसमें गीली है, आपको पास से दिखाऊँ अगर मैं, ये देखिए कुछ इस तरह की सॉइल मीडिया है अभी भी, और इतनी गीली सॉइल मीडिया है तो इसमें मुझे अभी भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बेसम आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए ये लीव्स हैं। हालांकि इन लीव्स को हटा देना चाहिए आपको, लेकिन ये सूख चुकी हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कहीं ग्रीन लीव्स आपको गिरी हुई दिखाई देती हैं तो उनको ज़रूर हटा दिए, चाहे वो येलो लीव्स हों चाहे सूखी हुई पत्तियाँ हों, क्योंकि जब ये यहाँ पर गिरेंगी और बारिश के पानी से भी सड़ेंगी तो फंगस पैदा कर सकती हैं और आपके प्लांट के रॉट होने का ख़तरा बढ़ सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, और इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके एडेनियम नहीं मरेंगे। मैंने ये गलतियाँ की और मेरे एडेनियम ख़राब हुए,
तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलतियाँ ना करें, इसीलिए मैं बार बार इन चीज़ों को शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। और जिन लोगों ने देख रखे हैं वीडियो, तो उन्हें लगता है, हो सकता है ये लगे कि ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये उनके बड़े काम आएगी। क्योंकि बारिश का मौसम है और इस मौसम में इस तरह का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को अपने वीडियोज़ में बार बार शेयर करता हूँ और आगे भी शॉर्ट में इनको ज़रूर शेयर करता रहूँगा, ताकि अगर कोई पहली बार मेरा वीडियो देखे तो उसके एडेनियम्स को कोई रॉट होने का ख़तरा ना हो। और ख़ूबसूरत सी फ्लावरिंग इस समय हो रही है। देखिए मेरे एडेनियम्स में कुछ ओबेसम हैं जिनमें हल्की फुल्की फ्लावरिंग चल रही है, और यहाँ पर कुछ स्वेजिकम हैं जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं। देखिए ये है मेरे स्वेजिकम, ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं। देखिए ये डार्क है, इसका सीड्स नहीं बना था इस बार, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो ये है, उसके अलावा ये देखिए ये सब स्वेजिकम कलेक्शन है, खूबसूरत से स्वेजिकम है और ये सभी अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं। बस प्रॉब्लम एक है कि बारिश होती है तो बहुत तेज़ बारिश होती है कई बार, और बारिश की बूंदों से इस तरह से ये ख़राब हो जाते हैं। ये देख पाए अगर, तो इस तरह से बारिश की बूंदों से ये जो पेटल्स हैं वो फट जाते हैं। अधिकतर के साथ यही होता है, वो देखिए। तो खैर बारिश में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती रहेंगी, इसका कोई इलाज हम नहीं कर सकते और नेचुरल है। बारिश ख़त्म होगी तो फिर दोबारा जब फ्लावरिंग आएगी तो अच्छे फ्लावर्स आएंगे इसमें। अभी फ्लावर अच्छे आते हैं, लेकिन बारिश की बूंदों से ही फट जाते हैं, तो खैर उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।